क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिंह साहब जहेदर बाबा नारायण सिंह जी। मैं उन्हों की धर्म पत्नी बीबी परमजीत कौर जी। परमजीत जी कब से बैठी हैं इस आंदोलन में? सबसे पहले आए सी हमारे 3 जथेबंदियां निहंगां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗਾ उदों ही असी सारे जिदा सारी संगत जाओगे उसी तरह असी जावांगे। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में जिस तरह से लखबीर सिंह नामक एक दलित युवक की, जो कि तरन तारण पंजाब के जीवा खुर्द गांव का रहने वाला था, उसके साथ बर्बरता की गई थी। इसके बाद लगातार लोगों में रोष देखने को मिल रहा था। वहीं आपको बता दें, जिन लोगों ने ये बर्बरता की थी उन लोगों का आज साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई भी उनके लिए खड़ा नहीं हो रहा है, उन्हें फाइनेंशियली मदद नहीं कर रहा है और उनके लिए आगे नहीं आ रहा है। और ये कहना है बाबा बलविंदर सिंह का। बाबा बलविंदर सिंह वही हैं जिन्होंने ये घटना होने के बाद इस बात की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि निर्वाण खालसा उड़ान दल है, इसकी जिम्मेदारी लेता है। उन्हीं का कहना है कि कोई भी जत्थेबंदी उनकी सहायता करने को तैयार नहीं है। एक आपने वीडियो अभी देखा होगा जिसमें परमजीत कौर, जो कि बाबा नारायण सिंह, जो कि उन 4 निहंगों में शामिल थे, उनकी पत्नी हैं, वो कहती हुई साफ नज़र आ रही हैं कि बाबा नारायण सिंह वही हैं जो पहली जत्थेबंदी में सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे और किसान आंदोलनकारियों के लिए जो फौजें भेजी गई थी जत्थेबंदियों की, उनमें शामिल हुए थे। वो आज सोनीपत जेल में बंद हैं, लेकिन उनके बंद होने के बावजूद मदद करने को अब कोई भी तैयार नहीं है। किसान आंदोलन में शामिल बड़े नेताओं की अगर बात की जाए तो वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का रुख करने वाले हैं और इनडायरेक्टली समर्थन दे रहे हैं। किसान आंदोलन के कई नेता ये भी कह चुके हैं कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। ऐसे में हम पहले ही ये साफ कर चुके थे कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति शामिल है। वहीं कुछ लोगों का जो इस्तेमाल किया गया, उन लोगों की मदद करने वाला अब कोई नहीं है। एक तरफ लखबीर के साथ इतनी ज़्यादा बर्बरता की गई जिसका आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ अब उन्हीं लोगों का कोई मददगार साबित नहीं हो रहा है। सभी ने हाथ और पैर पीछे खींच लिए हैं और अब वही जत्थेबंदी अकेली रह गई है जिस जत्थेबंदी ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि हमने ही लखबीर के साथ ये बर्बरता की है और हम ही इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन उस वक्त शायद इनको नहीं पता होगा कि आने वाले वक्त में लोग हाथ पीछे खींच लेंगे। ये बात बाबा बलविंदर सिंह ने खुद पत्रकारों से कही है और बाबा बलविंदर सिंह वही हैं जिन्होंने खुद पहले आकर इस बात की जिम्मेदारी ली थी और इस बात का मीडिया को बताया था कि हमने ही लखबीर के साथ ऐसा किया है क्योंकि उसने बेअदबी की है। तमाम आरोप लगाए गए कि सरकार ने बेअदबी करवाई और उसके बाद ये मामला सामने आया। जो भी गलत रहा, उसके बाद हैरान करने वाली बात यह है कि आज लखबीर के परिवार में जो लोग बचे हैं उनके लिए मुआवजा कोई नहीं मांग रहा है। सरकारों की बात की जाए, किसान नेताओं की बात की जाए, आंदोलनकारियों की बात की जाए, सभी ये कह रहे हैं कि 700 लोगों के लिए मुआवजा चाहिए। लेकिन सोचिए कि जिस शख्स के साथ इतनी बर्बरता की गई उसके बीवी बच्चों की क्या गलती थी। अगर आप उसे दोषी मान भी लेते हैं तो उसके बीवी बच्चों के लिए किसी ने भी गुहार क्यों नहीं लगाई है? आखिर क्यों उसके बीवी बच्चे आज दर दर भटक रहे हैं और उसके लिए कोई भी मुआवजे की मांग नहीं कर रहा है? कोई राजनीतिक पार्टी मुआवजे का ऐलान नहीं कर रही है और दावा भी नहीं कर रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम लखबीर के परिवार को भी मुआवजा देंगे। ऐसे में हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी जानते हैं कि जो जैसा बोता है वैसा काटता है और कर्म इंसान के सामने ज़रूर आते हैं। आज लखबीर के बीवी बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और लखबीर के साथ जिसने बर्बरता की उनके परिवारजन भी आज परेशान है। और देखिए सामने ये रिपोर्ट आ रही है कि वो खुद कह रहे हैं कि उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। राजनीति को समझ पाना इतना आसान नहीं होता और ये बाद में समझ में आती है कि किस तरह खेली गई है। हाल फिलहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।